बस्ती सदर ब्लॉक के रेवली गांव के कोटेदार के खिलाफ गरीब उपभोक्ताओं ने खोला मोर्चा। कोटेदार ने कहा कि बोरी में ही कम अत्योदय और बीपीएल के कई कार्ड धारकों ने कोटेदार के खिलाफ 5 किलो खाद्यान्न कम देने की है शिकायत। अत्योदय कार्ड धारकों को मिलना था 35 किलो खाद्यान्न, जिन्हें कोटेदार ने दिया 25 से 30 किलो खाद्यान्न। बीपीएल कार्ड धारकों को मिलना था प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न। बीपीएल के 7 यूनिट के कार्ड धारकों को कोटेदार ने दिया 30 किलो खाद्यान्न। कोटेदार के कम खाद्यान्न देने से कार्ड धारक आक्रोशित। कोटेदार से पूछने पर उसने आरोपों से किया इनकार। कहा, खाद्यान्न जहां से आता है वहीं से 5 किलो तक बोरे में घटतोली रहती है। कोटेदार ने कहा कि बोरे में जितना खाद्यान्न रहता है ईमानदारी से पूरा बांट देता हूं। कोटेदार ने कहा कि घटतोली के प्रकरण से कोटेदार के समूह ने डीएम को मिलकर दिया था ज्ञापन। डीएम ने ज्ञापन को समाधान हेतु शासन को किया था अग्रेसित। डीएम ने कोटेदारों से कोरोना त्रासदी में गरीब उपभोक्ताओं को पूरा खाद्यान्न देने की थी अपील। कोटेदार ने कहा कि सरकारी आवंटन का खाद्यान्न समाप्त हो जाने पर बचे गरीबों को घर से उपलब्ध करा रहा हूं राशन। ग्रामीण शिकायतकर्ताओं ने डीएम से की है जांच की एवं कार्यवाही की मांग। बस्ती से अफजरुल हक प्रिंस न्यूज NT24 की तरफ से आज हम लोग आए हैं थाना मुंडेरवा के रेवली गांव में। यहां से शिकायत ये आई थी कि यहां के जो कोटेदार हैं सफीउल्ला, वो हर घरों पे जो राशन मिल रहा है उस पे 1 यूनिट पे 5 किलो है। अगर 7 सदस्य हैं तो उनको 35 किलो मिलना चाहिए, पर उनको 30 किलो मिल रहा है। तो ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं, जिससे जिला प्रशासन इसका संज्ञान ले और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? छट्टू लाल। गांव का नाम क्या है आपके? रेवली। क्या समस्या है आपकी? अब यही है कि 5 आदमी में 20 किलो मिला। 5 आदमी है और 20 किलो आपको मिल रहा है। हाँ। और जबकि 5 आदमी पे 25 किलो है। हाँ। 1 यूनिट पे मतलब 5 किलो। हाँ। पर आपको 20 ही किलो मिला है। हाँ। क्या नाम है आपके वहाँ के कोटेदार का? सफीउल्ला। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सफीउल्ला बोली तो भैया पटेवली। अच्छा, कोटेदार साहब। जी 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 बताइए। हाँ। तो मोहम्मद अली बाबू कहाँ से मिल गए आपके? नहीं, वो आए थे शायद सागर हॉस्पिटल पे। अच्छा, तो उन्होंने किसी के रेफरेंस से आए थे मेरे पास। अच्छा, वो मीडिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, हम कहें पुरान हाँ। पहचान के होगा। नहीं, तो मीडिया ज्वाइन करने के लिए रेफरेंस से एक लोग के आए थे। तो हमने कहा कि आपके आज क्षेत्र में रामपुर में मैं था, हाँ। तो न्यूज के चक्कर में। हाँ। हाँ, तो बताइए क्या बात था, बताइए। तो अब वहाँ आप देखबे चूंकि ऐसा था भैया। नहीं, असल बात मेरा कोटेदार साहब बात ये था ना कि देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं कि मेरे प्रतिद्वंदी हैं ये लोग, हाँ। ठीक है, जो कह रहे हैं, पर आप बताइए प्रतिद्वंदी 1 होता है, 2 होता है, एक पूरा झुंड थोड़ी ना प्रतिद्वंदी होता है। आपके बारे में मेरे पास जो प्रूफ है, विजुअल जो मैंने लिया है, वो 1-2 लोग का नहीं है, दसियन लोग का है, जिन्होंने ये कहा कि जैसे 7 आदमी है, 1 यूनिट पे शायद 5 किलो है। हाँ। तो 7 पचे 35 हुआ। हाँ। तो हमको मिलता है 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो। तो 5-5 किलो का ये मामला था। और मैंने आपसे भी वहां पर पूछा था कि बताइए कोई अगर दिक्कत हो या FCI में कोई दिक्कत हो, जैसे ऊपर से ही कम आता हो पर बोरा, ऐसा होता है ना कि एक बोरे में 4-4, 5-5 किलो कम आता है, तो उसकी बात भी फिर मैं उस तह तक जाऊं कि हाँ, सब कोटेदार में ये दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अभी हथरजा गांव का मैंने किया था, तो उसमें शायद सस्पेंड हो गया वो गांव, वो कोटा हमारे पे अटैच हुआ था आपकी बात। अच्छा। जो जब सस्पेंड हुआ था, जब शिकायत आई थी, तो मैंने उसको चलाया था। तो सुनिए भैया। हाँ। वो 94% में बांट चुका हूँ हथरजा गाँव जी। और 9 लोग बचे हैं मेरे पास राशन नहीं देने के लिए जी। और उसमें मैं अपना भी राशन लगा दिया हूँ जी। अब ये स्थिति है ओरिजिनलिटी जी। लेकिन उनको भी देना पड़ेगा जी। तो 9 लोग बचे हैं, कल उनको भी बुलाया हूँ, भाई आप लोग आइए ले जाइए। नहीं, वो तो ठीक है, पर आप हमको खाली इतना बताइए कि जैसे कि अभी कुछ शिकायत जब वो जो लोग आए थे, वो आपके गांव के हैं, तो उनमें से एक लोग ने अभी 15 लॉकडाउन के एक दिन पहले मेरे उनकी मार पिट हुई है। 504 भी डायल हुआ है, जी, लागू हुआ है।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग का ये शिकायत आ रहा था, कई हाँ कोटेदारों का। तो अगर ऐसी कोई बात है कि जैसे जहां से आप लोग का आता है कोटेदारों के पास माल वहीं से कमाता हो तो वो भी बताइए आप। हाँ, तो वही तो मेन बात वही है। इसके जी बारे में हम लोग 4 दिन पहले लिखित दिए हैं डीएम साहब को। जी। क्या मतलब क्या बताया आपने? हमने 6 बिंदु पे उनको दिया है लिख के हम्म कि उसमें मैं भी था, क्योंकि हम्म। मैं एक्टिव कोटेदार हूँ भैया। जी 28 साल से कर रहा हूँ। आज तक जी। पहली बार गांव में कोई घुसा है, वो आप हो, चलो अपने हो, कोई दिक्कत नहीं है। और, और फिर जो भी है आता, अगर इंसानियत के लिए आता तो हमको कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। यानी इंसानियत की बात ही है, क्योंकि अब हम्म, 28 साल से आप वहाँ कोटेदार हैं, पर मैं मीडिया अभी 2-3 महीने से ज्वाइन किया हूँ। हो हाँ सकता तो था अगर मेरा 28 साल पहले मेरी वो उम्र हुई होती तो मैं शायद 28 साल पहले ही आया होता, अगर ऐसी कोई बात होती हाँ ना। हाँ, हो सकता है। तो तो ये बात वो नहीं है पिताजी कि आपके जानत है। नहीं नहीं, तो आप भी उनके बारे में जानते होंगे, वो भी इसी नेचर के हैं कि हाँ गलत ना हो। हाँ, मम्मी हम्म, भी जानती, आपा भी जानती हैं। जी। हाँ, जो आपकी बुआ है। हाँ वो ऐसा ऐसा कुछ बेगम नहीं घर है। वाली। हाँ नहीं नहीं, हाँ, वो सब बिल्कुल। छोड़िए, वो सब तो बात वो फैमिली है, को गया। मैं तो अभी ऐसा। काम की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये काम की। बताइए हमको हाँ, कि क्या मतलब ऐसा कोई बात है कि जी आप जी ऊपर से जी ही जी, कमा रहा है? 100% है। हाँ। और ये बात हम लोग लिखित डीएम साहब को दिए हैं आज के 4 दिन पहले, और तो सर्कल आप न्यूज लोग ने पे चला भी है। इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया कि मतलब हम ऊपर से ही कमाता है राशन भैया, हम लोग कोटेदारों के लगातार पास? लगातार आवाज उठा रहे हैं, यहाँ से जी लेके शासन तक। जी। और अभी 4 दिन पहले हम डीएम साहब को लिख के दिए हैं 6 बिंदु पे। उसमें हम्म, एक बिंदु ये भी है कि हमको राशन कम मिलता है। जी हाँ, हमारी मशीन बंद कराई जाए जब तक कोरोना चल रहा है। जी जब आप पर्यवेक्षणी अधिकारी के नियुक्ति में आप बात कराते हो, फिर आके लोग रह के बंटवाते भी हैं भैया। जी जी। तो हम तो उसमें गलती नहीं कहाँ नहीं, कर पाएंगे? तो आपको जैसे कि ये था, किसी आपने मीडिया वाले से संपर्क किया कि? मीडिया वाले उस दिन मीडिया वालों को हम लोग बुलाए थे। अमर उजाला हाँ। वाले आए थे, दैनिक वाले आए थे, हम्म। और हिंदुस्तान वाले आए थे। हम लोग सबको सामने बुलाए थे और नहीं, सबके सामने ज्ञापन दिए हैं। हाँ ज्ञापन आपने दिया, तो क्या कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? देखिए आजकल जब से कोरोना वाला मामला हुआ है हाँ तो लोग प्रिंट हाँ मीडिया थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि अखबार लेने से हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रीफर ज्यादा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था। सर्कल ऐप कौन जो सा? चलता है मोबाइल पे, हाँ सर्कल ऐप पे उस पे खबर भी लगी है, 4 दिन के पहले की है। उस पे डीएम साहब ने तुरंत शासन को लिखवाया है। जी और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की मजबूरी समझते हैं, लेकिन कोरोना है, संकट है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, अपेक्षित हैं और सहयोग करिए। जी। हम लोग लिख के दिए भी हैं भैया। हम्म। और दूसरी बात ये है, जो आपको कंप्लेन आई है, आप जहाँ हमसे मिले उसके पहले जहाँ आप गए थे, जी सब लोग आके मुझसे मिले हैं। हमेशा 35 किलो आता था, अब की यूनिट पे आ गया। तो किसी का 1 किलो तो 5 गया, किसी का जी 2 है तो 10 गया, किसी का 6 है तो 30 गया। जी जी। ये 15 से 25 वाला वितरण जो है। नहीं और तो सुनिए। एक से हम्म, 5 वाले में, 1 से 12 वाले में भैया, जी जो जिसका था 35 का 35 ही मिला है, जी 25 का 25 ही मिला। जी। अब वो हमारी मजबूरी, आपके बगल में गोदाम है, आप जा सकते हैं वहां, नहीं नहीं, देखिए कि भी बोरा मैं तौल के उसमें मिलता जाऊंगा, है। मैं उसके पीछे जाऊंगा, ठीक है हम्म, गुरुदास साहब, मैं उसमें जाऊंगा और मैं इसकी जांच भी पूरी करवाऊंगा। क्योंकि हाँ मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि चलिए एक कोटेदार गलती कर रहा है, 2 कोटेदार गलती कर रहा है, बार बार मतलब सब कोटेदार कैसे गलती कर दे रहा है। और मुझको कहीं से पता चला कि जहां से माल आता है आप लोग का, वहां पे भी कमी है। पर वहीं आपसे से तो मुझको खाली असली ये कमी वही दिक्कत है। है हाँ कि भले कम था, ठीक है, पर जितने लोग आए थे, जैसे हाँ 100 लोग पहले आ गए, हाँ। ठीक है, उन लोग को आपको पूरा देना चाहिए था, ठीक है, कि नहीं तो जितना जितना उनके। अब की बार ये था भैया ना, यूनिट हाँ, पे था। नहीं तो लाल यूनिट। वाला, हाँ तो लाल वाला यूनिट पे सुनिए था, सुनिए, यूनिट और पे था, सफेद वाला यूनिट पे था। ठीक है, सफेद लाल उससे मतलब यूनिट पे था। आपको उतना यूनिट सबको देना चाहिए था, जितने बच रहे थे आपको हाँ, अधिकारी से शिकायत करना चाहिए था कि सर मुझको इतना कम आया है, वो सब ठीक बराबर है। हम लोग अवगत अवगत करा रहे हैं सर। तो वो लोग नहीं कर, किसको अवगत कराते हैं आप? हम लोग डीएसओ, डीएम से लेके डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर तक सबसे बात होती है हम लोगों की। ये पहली बार हुआ कि पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, ये कंटिन्यू है। आज नया कहीं आपकी गलती है, ठीक है, इसको मानिए आपकी कहीं ना कहीं। अगर पूरा जैसे गांव के 10 लोग कह रहे हैं ये बात, तो थोड़ा आप उसको आगे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं बाखुदा कहता हूँ भैया, हाँ मैं इतने पे तैयार हूँ जी कि मुझको पूरा रिकवर मिल जाए, बोरी में घटतौली ना आए।
नहीं नहीं, अदना आदमी कोई भी XYZ बैठ के सुनिए बतवा सुनिए ले। सुनिए कोटेदार साहब, आप सब कोटेदारों को मेरा नंबर दे दीजिए, ठीक है? जी, 9628320005। हाँ ठीक है, आप ये सब कोटेदार को आप मेरा नंबर दे दीजिए, ठीक है? हाँ और जिसके भी बोरे में कम आता हो सब तौलें, ठीक है? और जिसके भी बोरे में कम आता हो तुरंत मुझको कॉल करें, वहीं पर रुकवा दे माल, ठीक है? नहीं, तो मेरी मेरी बात हाँ, आप सुन लीजिए। हाँ, किसी हाँ, के नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी, निकासी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। जी, कल आप घरसोइया गोदाम पे चले जाइए या साऊ घाट चले जाइए बाईपास पे, जी, जो वहां से मेहदावल रोड पे जाता है, जस्ट राइट हाथ पे गोदाम है। जी, वहां से साऊ घाट की निकासी होती है। जी। सदर और शहर की निकासी जी। आपकी घरसोइया वेयर हाउस से हो रही है। हम्म। आप आम नागरिक बन के जाइए और वहां देख लीजिए किसी भी कोटेदार को एक भी बोरा तौल के दिया जा रहा है। जांच आगे करूंगा, ये मैं न्यूज चलाऊंगा कि हाँ। कोटेदारों को हो रही है ये दिक्कतें, पर मैं अरे भाई, इसके आगे मैं जांच करूंगा। और हाँ। जहां तक मुझको जाना पड़ेगा, ये मैं पूरे प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर मैं जिले की दिक्कत दूर कर दूंगा। हाँ। ठीक है? बहुत बहुत अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। नहीं। वहीं बगल में आपके नौसाद बाबू हैं, इकबाल बाबू लड़के हैं, सब लोग छोड़िए, जानकारी ले लीजिए। हाँ, मुझको जानकारी जरूरत नहीं, आपको मैं डायरेक्ट, मेरा नंबर ये है जिसपे आपने कॉल किया है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी कहीं भी कम ज्यादा हो रहा हो या कोई भी इस टाइप की दिक्कत आ रहे है, आप मुझको डायरेक्ट कॉल करिएगा, मैं खुद वहां पहुंचूंगा और सामने मैं लाइव करूंगा। मैं संपर्क करूंगा और अपने जो हमारा जिला अध्यक्ष है उसका नंबर, आपका नंबर दे रहा हूँ, आपसे खुद संपर्क करके बात कर लेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष है, उनसे मैं बात करा दूंगा। सब लोग गए थे, लेकिन भैया अब बताइए, हमारे मजबूरी का तो कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग करें क्या? आपकी मजबूरी की सुना जाएगा, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप लोग का सबसे अहम रोल है आज के टाइम में, ठीक है? इस महामारी में सबसे अहम रोल कोटेदारों का है, आप समझिए, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब गांवों में ये सब बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है? जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है इस महामारी में। तो आप लोग से यही निवेदन है, आप उन लोग के लिए करिए। बाकी मैं आपकी बात, मैं प्रशासन तक भी ले जाऊंगा, शासन तक भी ले जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी, और मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो, आप एनी टाइम हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक, मैं क्या बताऊं आपको भैया, हम लोग किस कदर मजबूर हैं। हम लोग सब कुछ कोरोना हाथ में लेके कर रहे हैं। जी। और सब कुछ कराया जा रहा, सर झुका के कर रहे हैं ना। नहीं, आप करिए, ठीक है? और मैं थोड़ा आपका ये खबर बना लूं, मैं फिर आपको बात करता हूँ। फिर कोई भी दिक्कत होगी आप हमको कॉल कर लीजिएगा। हाँ, तो